हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँ जो ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी और अन्य रेलवे और डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पीस मैन ऑफ इंडिया? ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसे भारत का शांतिप्रिय व्यक्ति कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री, जिसे हम पीस मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का शांतिप्रिय व्यक्ति कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन सेकंड, टीक ट्री आर फाउंड मोर इन विच रीजन ऑफ इंडिया? सागवान के पेड़ भारत के किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा और डी गुजरात। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में, जहाँ पर सागवान यानी कि टीक ट्री जो है उसके पेड़ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट वूल इन द वर्ल्ड? विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है ग्रेट ब्रिटेन, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर जो वूल है यानी कि जो ऊन है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन फोर्थ दिया गया है, हाउ मैनी सैटेलाइट्स डज मार्स हैव? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? यहाँ पे सैटेलाइट्स की जगह हम नेचुरल सैटेलाइट भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह और डी राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी को पता ही होगा, राजा राम मोहन राय, जिन्हें कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का जनक कहते हैं जिन्हें। क्वेश्चन 6 दिया गया है, विच पर्सनैलिटी बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे? किस व्यक्तित्व के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया गांधी जी, बी भगत सिंह, सी विवेकानंद और डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विवेकानंद, जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 7 दिया गया है, हु गेव द स्लोगन टर्न बैक टू वेदास? वेदों की ओर लौटो या मुड़ने का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया गया है विवेकानंद, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी दयानंद और डी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दयानंद, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन 8 दिया गया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दमन एंड दीव, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली और डी चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन 9 दिया गया है, इन विच ईयर एंड अंडर हुज रीजन वॉज बंगाल पार्टीशनड? बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किसके कारण हुआ था? ऑप्शन ए 1911 लॉर्ड हार्डिंग, 1905 लॉर्ड कर्जन, 1916 लॉर्ड क्लीवेड और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1905 में, और लॉर्ड कर्जन की वजह से बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन 10 दिया गया है, इन विच कंट्री इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा लोकेटेड? पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है फ्रांस, ऑप्शन बी दिया गया इटली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इटली, जहां पर पीसा की झुकी मीनार स्थित है। क्वेश्चन 11 दिया गया है, गुल गुम्बाज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मोहम्मद आदिल शाह द्वारा निर्मित गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी केरला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटका। बढ़ते अगले क्वेश्चन 12, विच आर द 2 planets इन अवर सोलर सिस्टम दैट आर नॉट ऑर्बिटेड बाय सैटेलाइट्स? हमारे सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा उपग्रहों द्वारा नहीं की जाती है?
ऑप्शन ए दिया गया है मार्स और जुपिटर, बी जुपिटर सैटर्न यानी बृहस्पति शनि, सी मरकरी वीनस बुध शुक्र और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा बुध शुक्र यानी मरकरी वीनस, जो कि दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में ऑर्बिट नहीं करते जिनके सैटेलाइट्स। और फ्रेंड्स यहाँ उपग्रह का जो मतलब है यहाँ पर मून से है, मून यानी चांद। इन दो ग्रह जाए जो बुध और शुक्र यानी मरकरी वीनस के मून ही नहीं है यानी चांद ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड। हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन ए दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाला बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी और डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन 14 दिया गया है वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया बीजिंग, बी काठमांडू, सी नई दिल्ली और डी टोक्यो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा नई दिल्ली, जहाँ पर एशियाई खेल का पहला संस्करण आयोजित किया गया था और जिसका आयोजन 1951 में शुरू हुआ था। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हितोपदेश। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भावभूति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी राजा राम, ऑप्शन डी कालिदास। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नारायण मूर्ति, जिन्होंने हितोपदेश के लेखक है। क्वेश्चन 16 दिया गया है विच कंट्री कैपिटल इज रोम। रोम किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए दिया गया फ्रांस, बी इटली, सी अमेरिका और डी जापान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा इटली, जिसकी राजधानी रोम है। और इटली की जो करेंसी है मैं जानना चाहता हूँ उसका नेम क्या है। इटली की करेंसी का नेम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। क्वेश्चन 17 दिया गया है विच सिटी इज़ नोन बाय पिंक सिटी। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है जोधपुर, बी नागपुर, सी जयपुर और डी कानपुर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, जिसे कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और जो जोधपुर है, जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दो और दिए गए हैं जैसे कि नागपुर, नागपुर को हम टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि जो नागपुर में जो है वो वहाँ पर जो बाघों की जो संख्या है सबसे अधिक है, इसलिए इसको टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर को कहते हैं। और जो आखिरी बचा कानपुर, कानपुर जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 18 की ओर। इन विच ईयर वॉज द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए दिया गया 1921, बी 1920, सी 1911 और डी 1927। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1920 में, जब लीग नेशंस का शुरुआत हुआ था। ये राष्ट्र संघ की स्थापना का वर्ष है। क्वेश्चन 19 दिया गया है वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए माउंट आबू, बी पुरी, सी कोणार्क और डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कोणार्क, जहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है। और जो कोणार्क है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 20 दिया गया है बोरलॉग प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। बोरलॉग मूल्य किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया सोशल सर्विस, बी एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि कृषि क्षेत्र, सी साइंस यानी विज्ञान, डी म्यूजिक यानी संगीत। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा कृषि क्षेत्र से संबंधित है बोरलॉग प्राइज। क्वेश्चन 21 दिया गया है वेयर इज नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है मुंबई, बी बुलंदशहर, सी हुगली और डी तारापुर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है बुलंदशहर, जहाँ पर नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। क्वेश्चन 22 दिया गया है ईडन
वेयर इज़ ईडन गार्डन लोकेटेड? ईडन गार्डन्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी पेरिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, जिसका एक प्रसिद्ध ग्राउंड है ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड। ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड। क्वेश्चन 23 दिया गया है भिजपत्र इज टेकन फ्रॉम विच ट्री? भिजपत्र किस पेड़ से लिया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया पीपल, बी बनियान, सी साइरस एंड और डी टीक यानी सागौन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है पीपल, जहाँ से जो भिजपत्र है यानी भिजपत्र है वहाँ से लिया जाता है। क्वेश्चन 24 दिया गया है विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया सैटर्न यानी शनि, बी जुपिटर यानी बृहस्पति, सी यूरेनस यानी यूरेनस और डी नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जुपिटर, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अधिक भारी ग्रह है। और जो जुपिटर है उसके उपग्रहों की संख्या जो है 80 है, यानी कि 80 जो वहाँ पर मून स्थित हैं जुपिटर के, जो उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। क्वेश्चन 25 दिया गया है विच इज़ द कूलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी अर्थ पृथ्वी और डी सैटर्न यानी शनि। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नेपच्यून, जो कि हमारे सौर मंडल में सबसे दूर स्थित है, इस कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियोस यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।